रिकॉर्डिंग भी। जी, आपका जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, काई स्क्वायर, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए काई स्क्वायर होता क्या है, किस डाटा पर जो है वो काई स्क्वायर लगता है और काई स्क्वायर का मकसद क्या होता है। काई स्क्वायर बेसिकली जो होता है वो हमारे क्वालिटेटिव डाटा के लिए होता है। अगर हमें क्वालिटेटिव डाटा के दरमियान क्वालिटेटिव डाटा और हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स उनके दरमियान अगर आपने एसोसिएशन चेक करनी है तो हम काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होना चाहिए। अगर आपका डाटा क्वांटिटेटिव है तो आप काई स्क्वायर नहीं लगा सकते। अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव है तो फिर हम उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करेंगे। मैंने भी आपसे कहा था कि जो काई स्क्वायर है वो बेसिकली हमारे लिए क्या होता है, एसोसिएशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके भी बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। इसमें नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है और हमारा क्रिटिकल रीजन, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी। सबसे पहली बात तो है कि इसका क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन समटाइम्स इसका ये आ जाता है, कैलकुलेट द काई स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा जो है ना, ये वाला जो डाटा है वो आपको गिवन कर दिया जाता है। अब इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, इसमें हमारे पास क्या होती हैं, दो सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन तो आपकी ये है कि आपको ये टोटल गिवन कर दिया जाता है। ठीक है, पहली आपकी क्या सिचुएशन है कि आपको टोटल गिवन कर दिया जाता है। समटाइम ये टोटल आपको नहीं गिवन होता, कभी कभार आपको गिवन होता है। यानी आपका जो डाटा है वो क्या है, मेल और फीमेल। अगर इसका टोटल आपको गिवन नहीं किया जाता तो आप खुद टोटल कर लेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल, जो भी मैंने आपको समझाया था, अपने डेफिनेशन देखेंगे 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल्स। ठीक है, अब 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल से क्या मुराद है, बेसिकली 2 एट्रीब्यूट्स इसमें शामिल हैं, एक मेल है और एक फीमेल। जेंडर है, जेंडर एक एट्रीब्यूट है, और जो फिश लाइकिंग एंड लाइकिंग और नॉट लाइकिंग जो फिश है वो सेकंड कैटेगरी है। इसमें इन्होंने कहा गया है कि जो मेल है वो जो परसेंटेज निकाली हुई है कि कितने लोग जो है ना वो फिश को पसंद करते हैं मेल के अंदर, कितने लोग फिश को पसंद करते हैं फीमेल के अंदर, कितने लोग फिश को पसंद नहीं करते मेल के अंदर, कितने लोग फिश को पसंद नहीं करते फीमेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपकी वैल्यू सेम सेम है, 80-20 80-20 डजंट मीन के वैल्यू सेम सेम होंगी, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मैंने जो डाटा उठाया उसमें बाई चांस जो है वैल्यू सेम है, लेकिन ये वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करवाई गई उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हैं। अब आपने इनका टोटल अगर नहीं है तो टोटल कर लिया। इसका जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या होगा, देयर इज इंडिपेंडेंस बिटवीन जेंडर एंड लाइकिंग फॉर अ फिश। कि इंडिपेंडेंस होता है, या समटाइम हम इसको कह सकते हैं कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द जेंडर एंड द लाइकिंग फॉर अ फिश। और या सेकेंड आपके पास क्या हो सकता है कि देयर इज नॉट इंडिपेंडेंस या देयर इज द डिपेंडेंस, क्योंकि डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस जो है ना उसमें ऑपोजिट आ जाएगा। नॉट लगा लो या सिंपल कर लो, एक ही बात है। अब आपने इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 5% है। अगर नहीं भी दिया हुआ तो जाहिर है आप खुद ले लेंगे, वो इतनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स किया, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आएगा, सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। यहाँ पर जो है वो क्या था, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में मैं कह रही हूँ काई स्क्वायर का सैम्पल है, प्रॉपर जो है उस एग्जाम्पल में गिवन है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ आई माइनस ई आई डिवाइडेड बाई ई आई। इसको आप समेशन ओ आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन ओ आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी ओ आई से क्या मुराद है, सिंपल ओ लिख दें, ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, या ओ आई लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि ओ आई लिख दो या ई आई लिख दो, एक ही बात है। ओ आई से क्या मुराद है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से क्या, आई से क्या मुराद है कि आई की वैल्यू जितनी भी आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होंगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, जितनी भी आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होंगी। या मैं आपका ई आई बना देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ई आई, और यहाँ नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, ई आई आएगा। इसका होल का स्केयर लेना है, लेकिन स्केयर जो है मैं डायरेक्ट इधर लिख रही हूँ वैसे ही, लेकिन इसका जो है आई थिंक के
कंट्रोल, मुझे याद नहीं, मैं सिंपल लिख देती हूँ, बट दिस मीन के स्केयर है ये, ठीक है। कंप्यूटेशंस में क्या करना होता है, सिर्फ आपने इसको समझना है। जो OI की ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं 80-20 80-20, यानी जो इसका गिवन डाटा होता है वो हमारा क्या होता है, OI का डाटा होता है। वो हमारा क्या डाटा होता है, OI का डाटा होता है। यहाँ पर मैं इसका टेबल बना देती हूँ आपको। टेबल बनाने लगी हूँ आपका। यहाँ पर आप सिंपल लिख दें OI। अब OI की वैल्यू क्या होंगी, मैं यहाँ पर सिंपल O लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है ये OI जो है। OI की वैल्यू है, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कॉलम वाइज डाटा लिखना है या रो वाइज लिखना है। अगेन आई रिपीट दिस कि आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कॉलम वाइज लिखना है या रो वाइज लिखना है। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 80 इंटू, चाहो तो यहाँ 20 लिख दो, लेकिन अगर आप कॉलम वाइज से क्या मुराद है, टोटल नहीं लेना आपने। 80-20 80-20 लिख सकते हो या 80-80-20-20 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं कॉलम वाइज दे रही हूँ 80 इंटू 20। फिर मैं बता रही हूँ कि ये वैल्यूज जरूरी नहीं कि आपके सेम होनी चाहिए। बाई चांस जो मैंने डाटा लिया है उसमें जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर आ गई हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब EI में OI वो डाटा होगा जो आपको गिवन होगा, और EI आपने कैसे निकालना है, आपको सबसे पहले टोटल करना होगा जो आपका डाटा होगा, जो भी आपकी कॉलम वाइज भी टोटल करना होगा आपने उसको, और किस वाइज टोटल करना होगा, रो वाइज भी टोटल करना होगा, दोनों तरह से टोटल करना होगा। यानी इस तरह आपने इस रो वाइज भी टोटल करना है इसको, और इस तरह आपने इसको कॉलम वाइज भी टोटल करना है, दोनों साइड से आपने इसको टोटल करना है। अब EI को निकालने का तरीका देखें। EI में आपने कैसे निकालना है कि सबसे पहले अगर आपने ये वाली ऑब्जर्वेशन ली है, 80 की ऑब्जर्वेशन ली है, मैंने पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ ऑब्जर्व की क्या है 80, मैंने 80 की ऑब्जर्वेशन ले ली है, तो 80 का आपने रो वाइज टोटल ले लिया, कितना आ गया 160, और 80 का आपने कॉलम वाइज टोटल ले लिया, दैट इज द 100। तो आपने इसको क्या करना है 160, ठीक है। और यहाँ से मैं सैंपल ले लेती हूँ मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 200। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ पर आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लाई करेगी, फॉर एग्जांपल आप 80 को ले रहे हो, 80 को ले रहे हो, तो 80 मेरे पास क्या है, 80 का आपने रो वाइज टोटल ले लेना है, दैट इज द 160, 80 का आपने कॉलम वाइज टोटल ले लेना है, दैट इज द 100। फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 200 से डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास, 80 आ रही है। आप लोग बेशक वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। 100 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 200, तो मेरे पास कितनी आ गई है 80। अब सेकंड पर चलें, सेकंड आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है 20। अब 20 में कॉलम वाइज टोटल तो 100 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 100 ही रहेगा, और इसका जो रो वाइज टोटल है वो चेंज हो जाएगा। यानी देखें 20 जहाँ पर लाई करा है, इसका कॉलम वाइज टोटल कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय इसका रो वाइज जो है वो टोटल कितना है 40 है, कितना है 40 है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 200 से तो कितना आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। अब थर्ड पर आ जाए, थर्ड हमारा कॉलम किस पर है 80। अब 80 में देखें कॉलम वाइज रो वाइज टोटल कितना आ रहा है 160 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड किससे करना है 200 से, दिट इज आल्सो 80। ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 80, सेम एज इट इज। अब आपका 20 था, 20 में कॉलम वाइज टोटल कितना रहेगा 100, और ये कितना आ जाएगा 40।
100 मैं एज इट इज इसको उठा के लगा रही हूँ क्योंकि वैल्यू सेम है, सो इजी हो जाएगा। अब मेरे पास, अब मुझे क्या करना था, O माइनस ई आई यानी ओ आई माइनस ई आई करना था। मुझे क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, O माइनस ई, ठीक है, O माइनस ई, दोनों को मैंने क्या करना है, माइनस करना है। अब अगर आप इसको माइनस करें तो ये हमारे पास वैसे बाई चांस जो है ये डाटा आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से आपको क्लियर नहीं होगा, सेम सेम वैल्यूज आ जाएंगे और इससे जीरो कर देना है इसको उठा के। मैं यहाँ थोड़ी वैल्यूज चेंज करने लगी हूँ, 80 कर लेते हैं और यहाँ पर कितना कर लेते हैं, 170 कर लेते हैं क्योंकि इस तरह से आप लोग कंफ्यूजन में बैठ जाओगे। 80 170 कर लेते हैं और यहाँ पर कितना कर लेते हैं, 120 एंड देन कितना कर लेते हैं इसको, 130, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 250 टोटल इसका, 250 एंड इसका कितना आ जाएगा टोटल, 250। नाउ इधर से कितना आ जाएगा, 200, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 और यहाँ पर टोटल इसका आ जाएगा 500। अच्छा, एक मैं चीज क्लियर कर दूं, आपका रो वाइज टोटल मतलब ये वाला टोटल, कॉलम वाइज टोटल और ये रो वाइज टोटल आपका सेम होना चाहिए, जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं, दैट इज 500, ठीक है। ये हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए, क्योंकि आपने जब भी करना है इसको डिवाइड ग्रैंड टोटल से करना है। अब जाहिर है जब मेरी यहाँ वैल्यूज चेंज हुई है तो मेरी यहाँ भी वैल्यूज चेंज होंगी। 80 आ जाएगा, देन कितना मैं ले रही हूँ, 120 कर लेती हूँ। अब मैं रो वाइज ले रही हूँ, 80 120, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 170 170 और ये कितना आ जाएगा, 130। अब आपने क्या करना है, 80 जो था 250, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, इसका कॉलम वाइज मैंने टोटल लिया, दैट इज द 250 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 500, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 500। जब आपने इसको किया तो कितना आता है जी, अब आप मुझे करवाएंगे, ये कैलकुलेटर्स दे के बैठे हैं आप लोग, 100। यस मैम। 250 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 500, क्या आता है इसका, 100 मैम। 100। 100 आता है। यस मैम, इसी 100 तरह आता है। अब आप देखें 120 लिया है, 120 का आपने रो वाइज टोटल लिया तो कितना आ गया, 200 आ गया। क्लियर हो रहा है बेटा पॉइंट की नहीं। और यहाँ पर इसका जब 120 का आपने कॉलम वाइज टोटल लिया, दैट इज द 250 और जब आपने इसको डिवाइड किया तो किससे किया, 500 से। जी मल्टीप्लाई करें 500 से डिवाइड करें, मैम ये भी 100 आता है। 100 आता है। इसी तरह आपने करना है। अब आपके पास आ गया 170, 170 में कितना आ जाता है, 250 आता है, ये 250 आ जाता है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 170 का 250 और यहाँ से कितना आ जाएगा 300। जी अब बताएं, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, मैम 150 मैम। कितना आता है 150। 150। नाउ अब जो लास्ट है आपका कितना था, 130 था। 130 का कॉलम जो 250 है, मल्टीप्लाई बाय 300 है, 150 अगेन मैम। एक मिनट जरा, 250 मल्टीप्लाई बाय 300 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 500। जी कितना आता है आपका ये 150। 150। आपकी जो वैल्यूज हैं, जब मैंने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी निकाली, मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकाली, अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। ओ आई माइनस ई आई यानी 80 में से मैंने करना है -100। इसी तरह मैंने 120 में से करना है
120 माइनस 100, सेम एज इट इज क्या होगा 170 माइनस 150, 170 minus 150 and the last is 130 minus कितना आ जाएगा 150। अब आपने इनको माइनस करके बताना है मुझे। 20 प्लस 20 माइनस प्लस 20 -20 आएगा इसका। यस Yes, मैम ma'am. इसका कितना आएगा प्लस 20 +20 प्लस पे माइनस 20 आएगा। इसका इसका कितना भी आएगा +20 20 और एंड वाले का -20 इसका 20 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा माइनस -20 -20। 20 ठीक है। अब देखें आपको इसका टोटल नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बताया था स्केयर आता है, स्केयर आ रहा है, आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, अब आपने इसको डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, आपने पहले स्केयर करना है और फिर आपने इसको डिवाइड करना है। पहले आपने इसको क्या करना है, स्केयर करना है, फिर इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ अगर डल जाए तो O माइनस ई स्केयर मैं एज इट इज डाल देती हूँ, ऊपर इसका मतलब है स्केयर हो रहा है। ठीक है। अब -20 का जब स्केयर किया तो कितना हुआ, -20 400 बट दैट बिकम द पॉजिटिव। ठीक है। इसका भी 400 है, इसका भी 400 है, सबका 400 ही आएगा ना, यस मैम क्योंकि जब आप स्केयर लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ओ आई माइनस ई आई को आपने डिवाइड करना है ई आई के साथ। ये लेने के बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस वैल्यू को 400 को डिवाइड करना है आपने ई आई के साथ। अब 400 को जब मैंने डिवाइड किया 400 डिवाइडेड बाय कितना था हमारे पास 100। ठीक है। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100। मैम जी मैम जो हमारा वो ब्रैकेट में है उसका होल स्क्वायर नहीं आ रहा तो होल स्क्वायर फॉर्मूला लिया में। हमने। नहीं नहीं, ये होल स्क्वायर नहीं है, ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ई आई है। ये ओके मैं मैम इसको फार्मूले को ठीक कर देती हूँ, ओके मैम ये ना ठीक कर देती हूँ इसको। मतलब डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, ओ माइनस ई और ये जो है स्क्वायर का मैं देखती हूँ अभी, डिवाइड कर देती हूँ ए से। ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर आएगा 2। ठीक है। ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब 400 को डिवाइड किससे करना है, 100 से। यहाँ पर कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 150 divided by 150 and last is 400 divided by 150। भी बताएं इसका टोटल कितना हुआ। मैम ऊपर 4 4 और 2.6 2.6 यस मैम जी 4 हो गया, देन 4 हो गया, 2.6 कितना 2.5 2.6 यस मैम और देन लास्ट का भी कितना आ जाएगा 2.6। आपने इसका टोटल मुझे बताना करके कितना चाहिए, कितना आता है। हाँ 13.32 13.32। अब ये मेरे पास आ गया टोटल इसका, मतलब दैट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर। क्या चीज आ जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द काई काई स्क्वायर। जब आपने इसका क्रिटिकल रीजन निकालना है, यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हैं। यस मैम मैम किसी को कोई प्रॉब्लम हो जी।
अब क्रिटिकल रीजन में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले लेना है काई स्क्वायर। इसमें क्रिटिकल रीजन में चेंजिंग नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आप कहेंगे ना कि आपको चेंजिंग है, तो वो आपकी चेंजिंग नहीं है, आपने जस्ट इसको एज इट इज लिख लेना है। ये मैं आपको देती हूँ, कॉपी काई स्क्वायर, इसका जो साइन आएगा और उसके बाद जो है वो ग्रेटर इक्वल काई स्क्वायर, और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो उसका क्या होता है, r-1 इंटू c-1। यहाँ मैं साइड पर कर देती हूँ ब्रैकेट में डाल के, यहाँ मेंशन करने लगी हूँ आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी होती है इज इक्वल टू r-1 इंटू c-1, r-1 इंटू c-1, ये हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्या मतलब है r-1 से, क्या मतलब है c-1 से? r-1 से आपकी जो मुराद होती है वो क्या होती है कि आपके पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, आपके पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। आपने टोटल का डाटा काउंट नहीं करना, टोटल का डाटा काउंट नहीं, यानी टोटल का आपने कॉलम काउंट करना है ना, आपने फिश और इसका नहीं करना। आपके पास कितने हैं, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, एक लाइक फिश वाली और एक ये, इधर से टोटल वाली नहीं लेनी, इधर से आपने क्या लेनी है, टोटल वाली नहीं लेनी। मेल और फीमेल के 2 कॉलम हुए तो कितने में, 2 कॉलम है, 2-1 कर देना है। और रो के कितने, लाइक फिश और डू नॉट लाइक फिश के 2 रोज हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू, नीचे अगर करना होगा इसको अपने, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी आपके पास, 2-1 1 आ जाएगी। 2-1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2-1, 2-1 और 2-1, 1 और 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका, 1 है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना है, 1 है। आपके पास काई स्क्वायर का टेबल गिवन होगा, काई स्क्वायर का टेबल गिवन है आपके पास, मैंने आपसे शेयर किया हुआ है पहले। अगर नहीं तो मैं आपको दोबारा शेयर करने लगी हूँ टेबल, और मैं आपको वैल्यू देखना सिखाती हूँ उसमें से कि आप कैसे वैल्यू देखेंगे। मेरे पास एक्चुअली, हाँ मिल गया, मैं आपसे भी ये शेयर करती हूँ ताकि मैं आपको टेबल जो है वो दिखा सकूँ। देखें आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके पास काई स्क्वायर का पहला ही टेबल गिवन है, पहला ही टेबल आपको जो है ना वो गिवन हो जाएगा। यहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम करने लगी हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आ जाए। ये जो फर्स्ट टेबल है वो क्या है आपके पास, काई स्क्वायर का टेबल है। क्या टेबल है, काई स्क्वायर का, नजर आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यस मैम। अब देखिए यहाँ पर अल्फा कितना था, 5% था। अल्फा कितना गिवन है आपको, 5%। तो यहाँ पर आप देखें कि ऊपर से आपने अल्फा देखना है, ये ऊपर लिखा हुआ है 0.05, और यहाँ नीचे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, जहाँ पर एन लिखा हुआ है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये कितना है, 3.84, 3.84। जी समझ आ गई है? यस मैम।
आपने पहले ऊपर से अल्फा की वैल्यू रो वाइज आपने अल्फा की वैल्यूज देखनी है, देन आपने कॉलम में देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जहां पर आपका अल्फा होगा और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपस में मैच कर लेना है। यहाँ पर मैं देखूँ 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 3.84। इट इज माई क्रिटिकल रीजन। क्लियर है? मैम। अब आपने कंडीशन में सेम एज इट इज पुट करना है जैसे हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पुट करते हैं। आप यहाँ पर देखें हमारी ये वैल्यू आई 13.32 ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ रही है 3.84, तो क्या हो जाएगा ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जी बच्चों, कंडीशन को फुलफिल कर रही है नहीं कर रही? मैम आपकी स्क्रीन शेयर होना स्क्रीन बंद हो गई है। स्क्रीन तो बेटे शेयर हो जाएगी, बट मुझे ये बता दें कि इसको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? रिजेक्ट मैम, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है मैम इसको। कैसे एक्सेप्ट करेंगे भाई? मैं कह रही हूँ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन काई स्क्वायर, तो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर लिख के देख मैं लें आ रही है तो 13.32, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इसको ग्रेटर इक्वल करेंगे और इसमें सिंबल चेंज नहीं होंगे, ये बता दूं मैं आपको, ये कितना आ जाएगा 3.84। तो कंडीशन तो वो पहले ही फुलफिल करा, 13 तो वैसे ही ग्रेटर है, तो ये क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट कर देंगे। एक्सेप्ट क्यों करेंगे? रिजेक्ट करेंगे मैम। जी क्लियर है आपको? यस मैम। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो जिसमें आपको लगता हो कि मैं समझ नहीं आया? नो मैम। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ